नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ यहां पर कुछ युवा साथी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री ये लोग किसे देखना चाहेंगे। आखिर कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं के लिए इस सरकार में रोजगार नहीं, तो युवा किसके साथ जाएगा। सबसे पहले इन भाई साहब से शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभय सिंह है भैया। अभय जी, क्या लगता है इस सरकार में रोजगार है यानी युवाओं के लिए? रोजगार तो नहीं है। नहीं है। रोजगार तो नहीं है, तो युवा जाएगा किसके साथ इस बार चुनाव में? अपने मन देखे एक युवक क्या चाहिए, एक रोजगार चाहिए और उसको महंगाई से थोड़ा सा छूट चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के टाइम में। कहते हैं महंगाई भी है। महंगाई है और रोजगार भी नहीं है। रोजगार भी नहीं है। जी हाँ। तो इस बार युवा किसके साथ है? अभी तो युवा ऐसा कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा जिसके साथ युवा जा सके। फिलहाल के लिए अभी देखा जा रहा है सर, मतलब देखा जाता है कि किसका चुनाव मैनिफेस्टो में क्या आता है, उसके बाद तय किया जाएगा किसके साथ जाना है। मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? देखिए, कंपैरिजन तो अदर पार्टियों से करने में ठीक है, बट वही है कि हमारे कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। एक तो ख़राब है, एक उससे थोड़ा ख़राब है, यही हो रहा है। बाकी और ऐसा मोदी सरकार ने बहुत अच्छा भी नहीं किया है और बाकी पार्टियों ने इससे ज़्यादा ख़राब कर रखा है, इसलिए मोदी सरकार ग्राफ थोड़ा ऊपर दिखता है। विकल्प सुनेंगे या फिर इन्हीं दोनों को? वही बात है कि तीसरा विकल्प किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, तो अभी नहीं दिख रहा। हाँ, वो चुनाव के टाइम मैनिफेस्टो देखा जाएगा, किस पार्टी कैसा मैनिफेस्टो है, उस हिसाब से तय किया जाएगा कि क्या। फिर भी आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो चाहिए, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? फिलहाल के लिए तो मोदी जी लगते हैं। मोदी जी? हाँ, मोदी बढ़िया। ये कह रहे हैं कि मोदी जी। आप दोनों में से चुनना है तो मोदी जी ठीक है, राहुल गांधी से बहुत ठीक है। जो अगर कोई तीसरा कोई आएगा तो चुनाव के टाइम में देखा जाएगा कौन कैसा है, कौन बेहतर हो सकता है। भाई अगर दो में देखेंगे आप, दो में तो फिर नरेंद्र मोदी जी ठीक है। ये अभी जो वर्तमान के कुछ बड़े नेता हमारे देश के, अगर इनमें से देखा जाए तो कौन? भाजपा मोदी जी। हाँ, भाजपा बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी? 400 पार। 400 पार, बिल्कुल। और राहुल भैया पैदल चल रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं को न्याय दिलाएंगे। पैदल चलने से थोड़ी कुछ होता है भाई, मेहनत करना चाहिए। पैदल चलने से क्या होगा? क्या किया उन्होंने इतने सालों में? पसीना बहा रहे हैं। क्या किया उन्होंने इतने सालों में? बताइए आप, क्या युवाओं को रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी। अब तक क्यों नहीं दिया फिर उन्होंने, ये बताइए। कह रहे हैं अभी तो मोदी की सरकार है। अरे इसके पहले नहीं थी उनकी सरकार? मोदी 10 साल में आए ना, उसके पहले क्या किया उन्होंने? क्या किया? कह रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने किया, मोदी सरकार वही बेच रही है। क्या बेच रही है बताइए आप, क्या बेचा उन्होंने? कहते हैं रेलवे बेच दिया और तमाम ऐसी चीजें। रेलवे उनकी थी रेलवे, बताइए। यूपी से हैं? हाँ बिल्कुल यूपी से हैं। सपा और अरे भैया ये सुनिए, होता है ना कि अगर एक शेर आता है तो गीदड़ इकट्ठा होते हैं ना, तो वही हो रहा है, ठीक है। ये जोड़ फेविकोल का है। अरे फेविकोल कहाँ चला गया? फेविकोल चलने वाला है, फेविक्विक का जमाना है भैया, फेविकोल खत्म कर दो। हाँ क्या? राहुल भैया, अखिलेश भैया साथ। अरे भैया कुछ नहीं चलने पहले, इसके पहले भी गठबंधन बनाया था उन्होंने, क्या किया उन्होंने ये बताइए आप? कुछ कर पाए? कह रहे हैं इस बार हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अरे वो तो देखा जाएगा, चुनाव आने दो आप भैया। भाजपा रहेगी 400 पार, भाजपा रहेगी इस बार बिल्कुल। 400 पार। आपको क्या लगता है? पहली बात ये है कि आपका सवाल गलत है। हम लोग मतलब एज ए इंडियन हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम लोग एमपी चुनते हैं। ये तो पिछले 10 सालों में नैरेटिव बन गया। आप मोदी को वोट नहीं करते हो, आप अपने लोकल एमपी को वोट करते हो। लेकिन चूंकि एमपीज आगे चुनते हैं प्रधानमंत्री को, तो जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनती। लेकिन बड़े स्मार्टली, बड़े तरीके से मोदी वर्सेस अदर हो गया है। लेकिन हकीकत ये होना चाहिए कि आप अपने लोकल एमपीज़ को देखें, वो आपके लिए ये अगर आपने महाभारत सुनी हो तो वो जैसे युधिष्ठिर ने धीरे से बोला था ना कि अश्वत्थामा मारा गया, नर व हाथी, तो ये वही वाली बात है। मोदी जी ये तो कह रहे होंगे, आपके हिसाब से मैंने सुनी नहीं है स्टेटमेंट, कि आप अपने लोकल एमपीज़ को वोट करें। लेकिन मोदी जी साथ में बढ़ावा तो अपना ही देते हैं, मार्केटिंग तो अपनी ही हो रही है। कभी मैंने सुना नहीं किसी बीजेपी की तरफ से किसी लोकल कैंडिडेट को वो प्रोत्साहित किया गया हो। अभी आप जब वोट करने जाएंगे तो लोकल कैंडिडेट देखेंगे, वहाँ के लोकल मुद्दे देखेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? देखो, मेरा नाम है सौरभ सिंह, घर है मेरा सुल्तानपुर लभुआ। मैं वोट नहीं करता। वोट ही नहीं करता? मैं वोट नहीं करता। क्या कारण है भाई? बस नहीं समझ आता सिस्टम, मैं वोट नहीं करता। हाँ, मैं वोट नहीं, आज तक कभी वोट नहीं किया, आगे भी नहीं करूँगा जब तक समझ नहीं आएगा। समझना क्या चाह रहे हो जो समझ में नहीं आया अभी? समझना क्या चाह रहा है जब आपकी कैंपेनिंग ही अलग हो। जैसे अब आपने बोला ना कि आप प्रधानमंत्री चुनोगे, अब ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनती, वो यूएस में होता है, अमेरिका वगैरह में होता है। हमारे यहाँ हम एमपी एमएलए चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये बाकी अगर कंपैरिजन करो राहुल गांधी वर्सेस मोदी, तो वो बनाया गया है, ऐसा कोई कंपैरिजन है ही नहीं।
हकीकत में तो जो गठबंधन है उसके एमपीज आएंगे, बीजेपी के एमपीज आएंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऐसा है। फिर भी आपकी समझ से कौन होना चाहिए? नहीं, मोदी जी ने काम तो देखो, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा ही किया है, मतलब बूस्ट तो मिला ही है। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये सब कितना असर डालेगी? अब लंबी डिबेट हो जाएगी। देखो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अब कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है, वो वही कर रहे हैं जो एक कम्युनिस्ट पार्टी को करना चाहिए, वायनाड से लड़ना, ये वो, बस वो अब बैठ गए हैं, धरातल में चले गए हैं, बस जिंदा रहना चाहते हैं। तो ये टॉपिक्स आज के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस या राहुल गांधी, वो लड़ रहे हैं 10 साल 15 साल बाद, वो खुद ही मान के बैठे हैं कि हम जीतेंगे नहीं। जब वो खुद ही मान के बैठे तो जनता भरोसा मेरे हिसाब से नहीं दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। क्या लगता है इस चुनाव में जनता किस पर भरोसा दिखाएगी? अरे भैया दोनों जीती हैं, फालतू बात न करा भाई। दोनों जीती हैं? दोनों जीती हैं। योगी मोदी जिंदा रही है बस। योगी मोदी, हाँ, कोई सरकार क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। देखिए जिसको खाया उसका किया जाता है, ये आप समझ लीजिए। अब क्या जाना, माई बाप एक के होते कि 2 होते हैं? माई बाप एक है, हम उनका खा रहे हैं, उनको देंगे, सीधी बात है। मोदी योगी, मोदी कुछ लोग कहते हैं कि राहुल, अरे उससे कुछ नहीं यार, उससे क्या फ़ायदा है? क्या है? जब ये काम कर रहे हैं देश में तो उनको देखा जाए कि उनको देखा जाए? पहली बात तो हमको मौका दीजिए। बस मेरे एक वही है, बस मोदी और योगी। एक ही बस। आपको क्या लगता है कौन आएगा? मोदी ही आएंगे और कोई नहीं, कोई भी टक्कर में नहीं है। कोई भी टक्कर में नहीं नहीं नहीं, अभी जब तक अभी भाई साहब देखते हैं, सब संडहा ब्लॉक छतोए, वहीं के हम सब लोग स्टाफ अभी आए। अभी बताइए कि 1000 रुपया किराया लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और इतना कर रहे हैं हम दूसरे पे देखें? ये पहले बताइए। आप हमारा सहारे करें, हम दूसरे पे देखेंगे? ये पहले बताइए। बस उसी किराए की वजह से ही? अरे किराए में सभी की बात है, सभी की है, हर चीज़ का साधन है, सब कुछ है? अरे पहले बताओ कितना क्या कर दिए हैं, ये बताइए। जब वोट करने जाएंगे तो वहाँ के लोकल मुद्दे देखेंगे या राम मंदिर के नाम पे वोट करेंगे? ये कुछ नहीं, केवल उनका पूरा काम करना है भैया। और उनको आएंगे चाहे शर्तिया 100%, माइक लाल को हराने वाला नहीं है। हाँ, वही आएंगे। वही आएंगे। आपका क्या नाम है? श्री सुरेश, कहाँ से हैं? मनकापुर से। मनकापुर से जी। ये लोग तो अभी मोदी सरकार बना रहे थे, आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, कहते हैं 400 पार। 400 बार, 150 पार हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ये तो कह रहे हैं 150 पार हो जाए, बड़ी बात है नहीं। फिर भी हम अपने आप ये बता रहे हैं 100% आप हमारे देश राज साहू छतोए बिला के रहने वाला पक्का है, 100% वो आएंगे। वही आएंगे। हाँ, ये आप समझ लीजिए। जब ये कह रहे हैं 150 सीटें ही नहीं जीतेंगे तो कहाँ से? हाँ, सच है, बिल्कुल पक्का है। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कौन आएगा फिर? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी। अखिलेश जी क्यों आएंगे? इसलिए लाया जाएगा, हम लोग बहुत परेशान है जानवर से, बंदर से। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है। रात भर बीबी के पास सोए कि खेत में सोए? सही बोला एकदम। घर को रखाएं, खेत को रखाएं? बहुत पूरा चला गया। ठीक है, क्या किया जाए? चला गया। ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या। महंगाई चरम सीमा पे हो रही है। कहते हैं रोजगार बढ़ा। रोजगार क्या बढ़ा? रोजगार घट गया। जिस कंपनी में 100 आदमी काम करते हैं उसमें 25 आदमी काम कर रहे हैं। जिस दुकान पे हमारी शॉप पे 15 आदमी काम करते थे, आज 3 आदमी काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी तो है, जहाँ आदमी 100 आदमी काम करते थे वहाँ 25 आदमी काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार से क्या मतलब है? गैस सिलेंडर 400 मिलता था, आज 1000 रुपये मिलता है। 18 रुपये का नमक मिलता था, 28 रुपये का नमक मिल रहा है। ये कह रहा है कि इस बार भाजपा सरकार नहीं आने वाली, आपको क्या लगता है? इनको 18% टैक्स देना हमको पड़ता है। हमारे लिए तो सही है, सही है, अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है। जो भी है वो सब सही है। अब फिर भी जिसकी सरकार आती है भैया कहा था, बोल दिया जय श्री राम। ये सब अपने स्टाफ है, कई एक बार बोल दिया, हम कहा चला जय श्री है, बोलिए क्या दिक्कत? जय श्री राम, श्री राम छतोए ब्लॉक, जय श्री राम, मोदी सरकार। इन लोगों से हमने बातचीत की, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनेगी। वहीं एक लोग ऐसा मिल गया जो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 150 पार नहीं करने वाली है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार बीजेपी जीत सकती है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।